पिछले 1 महीने से मैंने यूट्यूब पर मेरे गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दी थी। सुबह मेरा कॉलेज होता था, इसलिए मैं हर रोज़ रात को 10 बजे से 2 बजे तक स्ट्रीम करता था। आज मेरे मम्मी पापा बाहर किसी काम से गए थे। वो 2 दिन बाद ही घर आने वाले थे। अगले दिन था संडे, इसलिए मैंने आज रात 3 बजे तक स्ट्रीम की। पर बाद में मुझे भी नींद आने लगी, इसलिए मैंने गेम बंद कर दिया और स्ट्रीमिंग भी बंद ही करने वाला था। वैसे ही लाइव चैट में सब लिखने लगे कि मेरे पीछे वाले सोफ़े पे उन्हें कुछ अजीब दिख रहा है। शुरुआत में तो मैंने इसे मजाक में लिया, पर जब सब लोग ये कहने लगे तो मैं उठ के पीछे गया और देखा तो वहाँ मेरी एक टी शर्ट मैंने सोफ़े पे सूखने को रखी थी। मैंने वो उठाई और नीचे रख दी। फिर से मैं आया और मेरे चेयर पे बैठ गया। मैंने लाइव चैट में देखा सब हंस रहे थे। मुझे थोड़ी और बातें करने का मन हुआ। थोड़ी देर बाद फिर से सब चैट में लिखने लगे कि मेरे पीछे की टी शर्ट फिर से ऊपर आ गई थी। मैंने वो वहाँ से उठा के बेडरूम में उसे रख दिया। फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगी, इसलिए मैंने वापस आकर स्ट्रीम बंद कर दी। मैं किचन में पानी पीने के लिए गया और तभी मुझे मेरे दोस्त का वीडियो कॉल आया जो मेरी स्ट्रीम देख रहा था। उसने मुझे बोला कि स्ट्रीम बंद करते हुए उसे मेरे गैलरी के डोर के यहाँ कोई नज़र आया। मैंने उसे बोला, चल यार इतने रात को मजाक मत कर, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तू भी सो जा। और ये बोल के मैंने कॉल कट कर दिया। मुझे सोफ़े के नीचे से कुछ आवाज़ आई। पहले तो मैंने उसे इग्नोर किया, पर फिर से एक बार ऐसे लगा किसी ने नीचे से सोफ़ा खटखटाया हो। अभी मुझे डर लगने लगा था। मैंने नीचे झुक के देखा, पर बहुत अंधेरा होने के कारण मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं फिर से सो गया। तभी मुझे फील हुआ कि किसी ने मेरे हाथ को टच किया। मैं उठ गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। मैंने कर्टन्स ओपन करके देखा, पर वहाँ कोई नहीं दिखा। मैंने गैलरी में भी जाके देखा, पर वहाँ भी कोई नहीं था। मुझे सोफ़े के नीचे से फिर से कुछ आवाज़ आने लगी, इसलिए मैं नीचे झुक के देखने लगा। मैंने जब अंदर हाथ डाल के देखा तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने किसी के चेहरे को छू लिया हो। मैं बहुत डर गया और बेडरूम में भाग गया और मैंने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। मुझे बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। किसी ने बाहर से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाना चालू किया, पर मैंने दरवाज़ा खोला नहीं। मैंने मेरे दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उसे मैसेज करने की भी कोशिश की, पर उस तक वो मैसेजेस जा ही नहीं रहे थे। मैंने बहुत लोगों को कॉल करने की कोशिश की, पर किसी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था तो किसी का नेटवर्क एरिया के बाहर। पर तभी मुझे पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ आई। ऐसे लगा कि मेरे घर के दरवाजे को किसी ने तोड़ा हो और कुछ लोग अंदर आ गए हो। किसी ने बाहर से आवाज़ लगाई, हमने इस पागल आदमी को पकड़ लिया है, अगर इस घर में कोई छुपा है तो बाहर आ जाए, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जान में जान आई और मैं जल्दी से बाहर आया, पर बाहर आते ही मैंने देखा ना ही मेरे घर का दरवाज़ा खुला था और ना ही मेरे घर में कोई था। मैं जल्दी से बाहर हॉल में आया तो मैंने देखा सब अपने जगह पे था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने जल्दी से मेरा कंप्यूटर चालू किया और लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि मेरे साथ क्या हुआ है, पर सबको मजाक लगने लगा।
सबको लग रहा था कि मैं उनके साथ एक प्रैंक कर रहा हूँ। मैंने इवन मेरे सीसीटीवी फुटेजेस भी लाइव स्ट्रीम पे दिखाए, पर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। पर उस रात मेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा भयानक और अजीब था।